तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी की क्लासेस जुलू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज राजस्थान का एकीकरण की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी और सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने एकीकरण में भागीदारी की और एंड में कौन सी ने की। और दोस्तों इसमें यह भी बताया जाएगा कि एकीकरण किस प्रकार हुआ, कितने चरणों में हुआ और कौन से एकीकरण में क्या क्या बाधा आई थी। तो सबकी दोस्तों जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। और यदि दोस्तों आप सीईटी, रीट, पटवारी और दोस्तों पीटीआई की तैयारी कर रहे हो स्पेशल, तो दोस्तों उसके लिए ये क्लास बहुत ही मस्ट होने वाली है। और दोस्तों जैसे हमारी एकीकरण की 3 क्लास समाप्त हो जाएगी तो दोस्तों उसकी अगली वाली क्लास में आपके लिए एक ही बार में दोस्तों 5-10 मिनट की क्लास में आपको एक साथ पूरी ट्रिकों के साथ आपको पूरा एकीकरण याद करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण क्लास नंबर 1 है दोस्तों आज की हमारी। अब दोस्तों बात करेंगे कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय दोस्तों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था और किस पार्टी से था। तो दोस्तों इंग्लैंड का जब भारत पर दोस्तों अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ था तब दोस्तों क्या क्या था। तो दोस्तों जो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था उसका एक इटालियन घोषणा पत्र आया था और लेबरेटी पार्टी का था दोस्तों, इटालियन नाम था। और पार्टी कौन सी थी? लेबर पार्टी। और कब आया था दोस्तों ये घोषणा पत्र? दोस्तों 20 फरवरी 1947 को। अब भारत को इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था कि भारत को हम जून 1948 में आज़ादी दे देंगे। लेकिन दोस्तों भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों। अब जब दोस्तों भारत की बात होती है तो भारत कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था। तो दोस्तों भारत मुख्यतः 4 श्रेणियों में बटा हुआ था। फर्स्ट श्रेणी थी दोस्तों ब्रिटिश भारत, जिसे दोस्तों श्रेणी ए कहते हैं। और देसी रियासत भारत वह दोस्तों श्रेणी बी में आएगा। और केंद्रीय शासित प्रदेश श्रेणी सी और उपनिवेश श्रेणी डी, जिसमें दोस्तों राजस्थान का हम एकीकरण पढ़ेंगे वह दोस्तों केवल दोस्तों बी और सी में ही पढ़ेंगे। इन दो का ही राजस्थान में ताल्लुक था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जो 4 थे वो कौन कौन से हैं। जब दोस्तों भारत का एकीकरण हो रहा था उस समय दोस्तों हमारे पास केवल 4 ही केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में दोस्तों 8 हो गए हैं। तो वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे और कौन से राजस्थान में थे, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अजमेर मेरवाड़ा जो दोस्तों राजस्थान में और वर्तमान में अजमेर में स्थित है। और दिल्ली दोस्तों ये जो भारत की राजधानी है ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। और दोस्तों कुर्ग ये दोस्तों कर्नाटक में है वर्तमान में। और बलूचिस्तान ये दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब दोस्तों आगे देखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में। उसमें दोस्तों एक धारा थी, धारा 8। उसमें क्या था दोस्तों कि कोई सी भी रियासत भारत में विलय होना चाहती है तो भारत में विलय हो सकती है, और पाकिस्तान में विलय होना चाहती है तो दोस्तों पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं। और कोई रियासत स्वतंत्र रह सकती है तो वह भी अपनी इच्छा से स्वतंत्र रह सकती है। ये था दोस्तों धारा 8 में। आगे क्या है दोस्तों? रियासती सचिवालय। तो दोस्तों इसका गठन कब हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय जो रियासती सचिवालय है इसका गठन कहाँ हुआ और दोस्तों कब हुआ। तो दोस्तों 5 जून 1947 में इसका गठन हुआ और इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में था। तो ये मुख्यालय है, इसका गठन किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव थे दोस्तों वीपी मेनन, जिसे दोस्तों वापल पंगुनी मेनन कहा जाता है। और राजस्थान में एकीकरण का श्रेय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और आप बताना दोस्तों इनके जो जन्म दिवस के अवसर पर एकता दिवस मनाने की जो घोषणा की गई थी ये किस तारीख को हुई थी, किस तारीख को एकता दिवस मनाया जाता है। और लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों अहमदाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों जो उद्देश्य जो प्रस्ताव था इसमें क्या विलय था, तो दोस्तों हस्ताक्षर विलय पत्र था ये एक। इसमें क्या था दोस्तों, तो इसमें एक घोषणा थी अंग्रेजों के द्वारा कि ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या दोस्तों 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो वह स्वतंत्र रह सकते हैं। तो दोस्तों इतनी कितनी रियासतें थी हमारे राजस्थान में जो दोस्तों स्वतंत्र भी रह सकती थी और दोस्तों नहीं भी रह सकती थी।
तो दोस्तों वह थी इस शर्त को पूरी करने वाली रियासतें उदयपुर थी, जयपुर थी, जोधपुर थी और बीकानेर थी। इन चारों रियासतों का दोस्तों जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और 1 करोड़ से अधिक वार्षिक आय थी। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब जो भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे राजस्थान की रियासतों को, वो पहली कौन सी थी, अंतिम कौन सी थी? तो दोस्तों पहली तो थी दोस्तों बीकानेर, जिसने दोस्तों 7 अगस्त 1947 में हस्ताक्षर किए और इसके शासक थे दोस्तों सराजुद्दौला सिंह। अब दोस्तों अंतिम थी दोस्तों धौलपुर, जिसने दोस्तों 14 अगस्त 1947 में इसने हस्ताक्षर किए। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि झालावाड़ रियासत में जो आबू देलवाड़ा है ये तो बाद में मिले थे। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी आपको धीरे से दी जाएगी, आप घबरा नहीं, पूरी विस्तार से दी जाएगी। यह कौन सी थी दोस्तों, ये सिर्फ हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय भारत में कुल रियासतें कितनी थी? तो दोस्तों 565 थी। ठीक है, एकीकरण के समय। और दोस्तों एकीकरण कितनी रियासतों का हुआ? तो दोस्तों 562 का। और 3 रियासतें थी, वो कौन सी नहीं हुई? तो दोस्तों एक तो जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़। आपको पता होगा दोस्तों हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया था और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया था और जूनागढ़ तो मिल गया था दोस्तों बाद में। अब आगे बात करता हूँ दोस्तों। अब राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं कि रियासत में क्या थी। तो दोस्तों राजस्थान में 19 रियासतें थी और 19 ही ठिकाने थे दोस्तों। अरे 19 रियासतें थी और 19 ही प्रजामंडल थे, ये भी आपको याद रखना। और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, निमरान। और दोस्तों 19 रियासतें आपको याद करनी ही पड़ेगी। दोस्तों सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों मेवाड़, जो इसे वर्तमान में उदयपुर कहा जाता है। सबसे नवीन कौन सी थी? तो दोस्तों झालावाड़, अंग्रेजों के समय। इसके दोस्तों शासक कौन थे? झाला मदन सिंह, जो पहले शासक थे। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तो दोस्तों मारवाड़, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तो दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा दोस्तों वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है और मारवाड़ जोधपुर में आता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी दोस्तों कौन सी? झालावाड़। कब? 10 अप्रैल 1838 को। ठीक है। और जनसंख्या की सबसे बड़ी तो दोस्तों ये थी जयपुर और सबसे छोटी शाहपुरा। ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, जाट रियासतें कितनी थी? तो दोस्तों 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। और राजपूताना कितनी हो जाएगी? अब ये 16 हो जाएगी। आप कहोगे ये तो 18 ही हुई। तो एक दोस्तों मुस्लिम रियासत थी एक मात्र, वह थी दोस्तों टोकनी, जिसके दोस्तों शासक थे अमीर खान पिंडारी। 18वीं रियासत। ठीक है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी तो दोस्तों वह थी करौली, जिसने 1817 में की थी। हर्षपाल सिंह था शासक। अंतिम रियासत थी दोस्तों जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, सिरोही थी, 1823, जिसका शासक था दोस्तों शिव सिंह। और पूर्व उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत शाहपुरा थी दोस्तों, और ये इसके शासक थे सुदर्शन देव। और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली तो दोस्तों वह थी जैसलमेर। अब ठिकानों की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ठिकाने थे, सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था, और तुम वर्तमान में कहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा कुशलगढ़। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और सबसे बड़ा ठिकाना है वर्तमान में भी बांसवाड़ा में। और निमराना, निमराना दोस्तों मीडियम था और यह वलवर में स्थित है। और लावा दोस्तों पहले तो ये दोस्तों सबसे छोटा था, पहले जयपुर रियासत में आता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में टोंक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था और यह दोस्तों सी श्रेणी का था। और रियासत कौन सी श्रेणी की थी? तो दोस्तों 20 श्रेणी की थी। और राजस्थान कौन सी रियासत का श्रेणी का था? तो दोस्तों 20 श्रेणी का। अलग विधानसभा वो कौन सी थी दोस्तों? धारा विधानसभा। सदस्य कितने थे? तो दोस्तों 30 थे। सीएम कौन बनाया गया था? हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है दोस्तों।
अब यह वीडियो में तो आपको ऊपर ऊपर की जानकारी दे दी एकीकरण के संबंध में। अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वह दोस्तों पहला चरण में कौन कौन सी रियासतें विलय हुई, दूसरे में कौन कौन सी हुई, उसके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल से अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। यानी कि दोस्तों 2 वीडियो और आएगी राजस्थान का एकीकरण पूरा समाप्त, और एक वीडियो ऐसी आएगी जो आपको सिर्फ 5 क्या दोस्तों 2 मिनट में आपको पूरा एकीकरण एकदम दोस्तों साफ याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। एक बार पढ़ लिया दोस्तों दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि उद्घाटन कार्यकर्ता में कौन थे, तो दोस्तों गोडगिल चाचा सरदार ये थे दोस्तों। और प्रधानमंत्री कौन थे, सोग्यो माही। ये ट्रिक है दोस्तों याद करने की, 2 मिनट में आपको दोस्तों याद हो जाएगी। देखना आप मेरे मोबाइल नंबर पे आप ऐसे याद करोगे ना कि ट्रिक के साथ ही मोबाइल नंबर जोड़ दिए गए हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। शेयर कमेंट लाइक अनलिमिटेड करो दोस्तों अगली वीडियो आने के इंतज़ार के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ।